आपको कक्षा 5 की हिंदी पाठ 4 साहसी बालकरण पढ़ाऊंगी, जिसमें कि एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो बच्चा छोटा तो है लेकिन बहुत ही साहसी है। वह मुगल शासक तैमूर को, जो कि बहुत ही क्रूर और अत्याचारी शासक था, मुगल शासन में तैमूर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी शासक था। तो उस शासक को, तैमूर को, उस बालक ने अपनी निडरता से क्या किया था, अपने आगे झुका दिया था। आज बच्चों हम उसी की कहानी पढ़ेंगे। तो आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। बालकरण अपनी माँ से कहता है, बालकरण अपना चाकू तेज करते हुए, माँ यह तुम क्या गुनगुना रही हो? इस पत्थर पर मेरा चाकू मानो तेज नहीं हो रहा है। कल्याणी, आज चाकू तेज करने की तुझे क्यों सूझी? आज तो तेरी वर्षगांठ है। वर्षगांठ यानी कि बच्चों उसका जन्मदिन है। किसका? बालकरण का। जो छोटा बच्चा है उसका क्या है? आज जन्मदिन है। इस वर्षगांठ पर तो पूरे 12 वर्ष का हो गया बेटा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू दिन दुना रात चौगुना बढ़े। बालकरण, माँ बताओ आज वर्षगांठ में क्या क्या करोगी? कल्याणी, जैसे आप लोग अपने मम्मी से कहते हैं ना, मम्मी आज क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, उसी तरह से बालकरण भी अपनी माँ से कहता है। तो कल्याणी जो उसकी माँ है वो क्या कहती है अपने प्यारे बेटे को? नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। तो फिर बालकरण कहता है, माँ तुझे भी आज मेरे हाथ ही खाना खाना पड़ेगा। कल्याणी, मैं तेरे खाने के बाद खा लूँगी, बस दूध आ जाए। बालकरण, अभी दूध नहीं आया, मैं ले आऊँ? सुजान का घर है ही कितनी दूर, रास्ते से हटकर उत्तर की तरफ है ना। कल्याणी, तू ऐसी बातें करता है तो जा, पर जल्दी लौटना, आज तेरी वर्षगांठ है। बालकरण, मैं अभी लौट कर आया, मुझे एक बर्तन दे दो और यह चाकू अब काफ़ी तेज हो गया है, इसे मैं अपने पास रखूँगा। कल्याणी, चाकू तेरे किस काम आएगा? अच्छा यह ले बर्तन। बालकरण, अच्छा माँ मैं अभी आया। बालकरण जाता है। बालकरण का प्रस्थान मतलब वो चला जाता है। भयानक शोर और भगदड़। कल्याणी झिझक कर खिड़की से बाहर देखने लगती है। हिंदू ग्रामीण घबराए हुए स्वर में, तुरक आ गया, भागो भागो। हिंदू ग्रामीण, बहन कल्याणी सबको छोड़कर जल्दी से भागो, तभी जान बचेगी। कल्याणी घबराहट से, बालकरण दूध लेने गया है सुजान के घर। हिंदू ग्रामीण, सुजान के घर? उसका कुछ न बिगड़ेगा, उसका कुछ न बिगड़ेगा। गांव के लोग कहते हैं उसका कुछ न बिगड़ेगा। फिर बालकरण की माँ क्या कहती है? कल्याणी कौन आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं? हिंदू ग्रामीण, तुरक तैमूर तुरक आया है, बड़ी भारी फौज लिए हुए है। कल्याणी, नहीं बालकरण को आने दो, मैं बालकरण के बिना नहीं जाऊंगी। बालकरण मुस्लिम ग्रामीण, बहन चुप रहो, तुरक सुन लेगा, चलो जल्दी चलो। तैमूर के सैनिकों का प्रवेश, घरों की तलाशी और सामानों की तोड़फोड़ होती है। जफर अली, मुबारक इस घर में देखो कहीं कुछ है। मुबारक ढूंढते हुए, कहीं कुछ नहीं है सरदार। जफर अली,
मूर्ख हो तुम, इन तस्वीरों को पलटो, इनके पीछे दीवारों में कुछ होगा। कहीं अली बेग कहता है, कहीं कुछ नहीं है सरदार। जफ़र अली, देखो उस कोने में क्या है। अली बेग, कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार। बर्तनों को खोलता है अली बेग। सरदार, हैं ये हैं। जफ़र अली हर्ष से खुश होता है, हर्ष से। क्या है? सोचता है कि उसमें सोना चांदी होगा। क्या कहता है? क्या है? सोना चांदी। अली बेग बर्तन पास लाकर, सरदार सोना चांदी से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है। जफ़र अली, क्या? मुबारक, खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ। ओह, छूता है, बिल्कुल ताज़ी गरम। छूता है तो अभी अभी उसकी माँ बना रही थी ना, बालकरण की माँ मिठाइयाँ बना रही थी उसके जन्मदिन के लिए, तो भागी है छोड़ के। मुबारक, सरदार मालूम होता है कि जल्दी में ये लोग खाना भी न खा सके। जफ़र अली हाथ से चुका, हाँ गरम मिठाइयाँ हैं, लो तुम भी लो, भूखे होगे। मुबारक, सरदार पहले आप खाएं। जफ़र अली, मैं तो खाऊंगा ही, लो तुम भी लो। मुबारक को देता है, अच्छी मिठाइयाँ हैं। मुबारक सहसा, लेकिन सरदार रुक जाइए, कहीं इन मिठाइयों में जहर न मिला हो। सहसा मीन्स अचानक कहता है जफ़र अली, बेवकूफ़ हो तुम, हमने अपना धावा इतनी जल्दी बोला है कि किसी को ऐसा करने का या सोचने का वक्त ही न मिला होगा। अली बेग, सरदार ठीक फरमाते हैं यानी ठीक ही कहते हैं। जफ़र अली, और फिर 2 दिन बाद इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है, अगर इसी तरह मरना है तो मिठाई खाकर क्यों न मरें। तैमूर का प्रवेश, तभी कौन आता है? तैमूर आता है। उसे देखते ही सब चौंक पड़ते हैं, सन्नाटा छा जाता है, मतलब बिल्कुल शांति हो जाती है। तैमूर लंग तीव्र स्वर में, मतलब तेज आवाज़ में बोलता है, कमबख्तों, जब तुम्हें कत्ल करना चाहिए तुम आराम से तख्त पर बैठे हो। मैंने तुम्हें क्या हुक्म दिया था? सरदार जफ़र अली, मैं तो खाऊंगा ही, लो तुम भी लो। मुबारक को देता है, अच्छी मिठाइयाँ हैं। मुबारक सहसा, लेकिन सरदार रुक जाइए, कहीं इनमें मिठाइयों में जहर न मिला हो। जफ़र अली, बेवकूफ़ हो तुम, हमने अपना धावा इतनी जल्दी बोला, किसी को ऐसा करने का सोचने का वक्त ही नहीं मिला। जफ़र अली, यह कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। तैमूर लंग, तो अमरकोट पहुंचने का यह रास्ता है। कमबख्त, खड़े क्या हो, जाओ स्वयं, गला सूख रहा है, कल से तो पानी भी नसीब नहीं हुआ। बालकरण, तब से कौन आता है? बालकरण आ जाता है दूध लेकर के, पुकारते हुए, माँ माँ, मैं दूध ले आया। तैमूर लंग चौंक कर घबरा जाता है, दूध? बालकरण, यह सब क्या? इस तरह मेरे कमरे में, मेरे घर में घुस आने वाले तुम कौन हो? तैमूर लंग जोर से, मतलब तेज आवाज़ में बोलते, खामोश। गाजी तैमूर से यह नाचीज सवाल करता है कि तुम कौन हो? नाचीज मतलब छोटा, तुच्छ, छोटा बच्चा है ना। कमबख्त, अगर बात करने की तमीज़ नहीं हो तो खामोश रह। बालकरण धीरे से अपनी बात दोहराते, गाजी तैमूर? तैमूर लंग, दुनिया का जर्रा जर्रा, मतलब कोना कोना जिसके कदमों को चूम चुका है, उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो? मेरी तलवार से पूछिए, तेरे खून में डूबकर तुझे मेरा नाम बताएगी। लेकिन ठहर, यह दूध इधर ला। बालकरण, यह दूध मेरी वर्षगांठ के लिए है। तो बालकरण क्या कहता है? नहीं, यह दूध तो मैं अपने जन्मदिन के लिए लाया हूँ, इसे मैं माँ के सिवा किसी को नहीं दे सकता। तैमूर लंग, पर मैं इसे ले सकता हूँ, दूध छीन कर। वो छीन लेता है दूध से हाथ, बालकरण के हाथ से तैमूर लंग ने दूध छीन लिया। बता, दूध मेरा है कि नहीं? बालकरण, क्या तुम खून बहाना चाहते हो? छोटा बच्चा, सोचिए, उस क्रूर अत्याचारी शासक से सवाल जवाब करने लगता है। तैमूर लंग कहता है, तू बड़ा निडर मालूम होता है, इधर आ मेरी तलवार के सामने।
इधर आ मेरी तलवार के सामने। बालकरण, मेरे पास तो सिर्फ चाकू है, मुझे भी एक तलवार दो तब तो सामने आऊं। तैमूरलंग, अच्छा तू मुझसे 2 हाथ लड़ने का भी हौसला रखता है। तख्त पर तलवार रखकर दूध पीता है। बलकरण दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। दूध पीकर मेरी तलवार, क्या कहता है तैमूरलंग? मेरी तलवार। बालकरण, अब वह मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो, सामने आओ। तैमूरलंग, मेरी तलवार तुझसे नहीं संभलेगी बच्चे, इधर ला। बालकरण, बलकरण क्या कहता है? जैसे दूध छीन लिया था वैसे तलवार भी छीन लो। तैमूरलंग, छीन लूं? बालकरण, बलकरण क्या कहता है? छीन लो, पर लड़ने वाले तलवार नहीं छीनते, वार करते हैं। वह क्या करता है? उसको उकसाता है। तैमूरलंग, तेरा कहना सही है, मालूम होता है तू बहादुर है, मेरी फौज में भर्ती होगा। बालकरण दृढ़ता से, एकदम खड़े होके, दृढ़ होके, नहीं। क्या कहता है बलकरण? क्या कहता है? नहीं। तैमूरलंग, तो अब तुझे ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूँगा, तुझे ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूँगा। तलवार छीन लेता है, तलवार छीन लेता है। बलकरण, छीन ली, लेकिन यह बहादुरी नहीं है, मेरे पास यह चाकू है, इसी से लड़ूंगा। तैमूरलंग, चाकू से लड़ेगा? हाँ हाँ। बलकरण, हाँ थोड़ी देर पहले ही मैंने इसे तेज किया है, देखो यह इतना तेज है, देखो यह इतना तेज है। उंगली में चुभाकर खून की बूंदें दिखाते हुए, मेरी उंगली से खून निकाल सकता है? तैमूरलंग, शाबाश। तैमूर के दिल में रहम नहीं, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं। बलकरण, इन बातों से क्या, चलाओ ना अपनी तलवार, मैं भागूंगा नहीं। तू भागेगा नहीं, तू बहादुर शेर है, चाकू वाले बहादुर। तेरा नाम क्या है? बलकरण, दुश्मन नाम नहीं पूछता, वार करता है। तैमूरलंग, लेकिन तेरी बहादुरी देखकर मैं तुझे दुश्मन नहीं मानता, तू अपना नाम बता। बलकरण ने अपना नाम बताया। बलकरण, हिंदुस्तान की दौलतों में भी तू एक दौलत है। बलकरण, गाजी तैमूर एहसान नहीं भूलता, जो उसकी थकावट दूर करने के लिए दूध हाजिर कर सकता है, उसके खून से वह अपनी तलवार नहीं रंगेगा। बलकरण, पर दूध तो मैंने हाजिर नहीं किया, वह तो तुमने छीन लिया था। एक ही बात है, दूध मैंने तेरे हाथ से पाया, मैं एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बलकरण, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तैमूरलंग, नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला दोस्त। बलकरण, तो मेरी माँ कहाँ है? तैमूरलंग, मैं नहीं जानता। बलकरण, अगर तुम मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मेरे गांव से बाहर चले जाओ। तैमूरलंग, गांव से बाहर चला जाऊं? मंजूर, तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। शीघ्रता से प्रस्थान, वह जल्दी ही वहाँ से चला जाता है। बलकरण लौट कर इधर उधर देखते हुए, माँ माँ, कल्याणी का शीघ्रता से प्रवेश, कल्याणी भी आ जाती है, बलकरण को हृदय से लगा लेती है। कल्याणी, बेटा बेटा। बलकरण शिशकती है, मतलब वह रोती है। बलकरण, माँ तू क्यों रोती है? तू क्यों रोती है? तू रोती क्यों है? तू कहाँ थी? बेटा, कल्याणी क्या कहती है? बेटा, तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचाने के लिए चौधरी दादा मुझे तलघर में खींच ले गए। मुझे तो
कुछ नहीं हुआ बेटा। कैसा था तैमूर? बलकरण, तैमूर सिपाही की तरह रौबीला चेहरा, मोटे मोटे हाथ, ऊंची नाक, हाथ में तलवार, पर मेरे पास भी चाकू था जिसे मैंने सवेरे ही तेज किया था। कल्याणी हंसते हुए, उसकी तलवार के सामने तेरा चाकू किस काम आता बेटा? बलकरण, इसी चाकू ने तो उसे चौंका दिया, मैंने उसे अपनी उंगली चीर कर दिखला दी। कल्याणी चीख कर, ओह यह खून! बस इसी तरह तैमूर भी चौंक पड़ा था। तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी उंगली के खून का ही चंदन लगा दे। कल्याणी, उंगली के खून का तिलक लगाऊं, तेरी 12वीं वर्षगांठ ऐसी ही मनाई जाए। धन्यवाद बेटा। अब आप ये शब्दकोश अपनी कॉपी पे उतार लीजिएगा। आगे का शब्दार्थ, आगे का प्रश्न उत्तर, अभ्यास कार्य मैं आपको अगले दिन पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।